श्रोतों की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास श्री ललिता सहस्त्रनाम सौंदर्य और आध्यात्मिकता से जुड़े कुछ विचार हैं। हाँ। और हमारा मकसद है श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के एक खास श्लोक को समझना। श्लोक संख्या 9। हाँ, 9वां श्लोक। ये देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करता है ना? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो सबसे पहले वो श्लोक सुनते हैं। जी। पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोल भू नव विद्रुम बिंब श्री न्यक्कारी रदनच्छदा। वाह। है ना? शब्दों में ही एक वजन है, एक खासियत है। यहाँ देवी के रूप का वर्णन तो है, पर ये सिर्फ बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। सही कहा आपने। तो चलिए इस सुंदरता के पीछे छिपे अर्थों को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। यहाँ देखिए, सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे प्रकृति की अनमोल चीजों का इस्तेमाल किया है। हाँ, जैसे रत्न है, फल है, इनका उपयोग करके एक ऐसी सुंदरता बताई है जो मतलब अलौकिक है। अलौकिक यानी इस दुनिया से परे। हाँ, इस दुनिया की सुंदरता से कहीं ऊंची। श्लोक की पहली लाइन देवी के गालों कपोलभू पर ध्यान देती है। कपोलभू। हाँ, कहा है कि वे एक पद्मरागमणि मतलब रूबी। अच्छा। हाँ, रूबी से बने आईने शिलादर्श की चमक को भी मात देते हैं। परिभाव्य। अरे वाह, मतलब रूबी के आईने से भी ज्यादा चमकदार। जरा सोचिए, एक रत्न का आईना कितना चमकीला होगा और देवी के गाल उससे भी ज्यादा कांति वाले हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ रंग या चमक नहीं हुई, फिर ये कोई दिव्य आभा हुई। हाँ, कोई अंदरूनी रोशनी, जैसे सुंदरता बाहर से नहीं अंदर से आ रही हो। बिल्कुल सही समझा आपने। ये वो भौतिक चमक नहीं है, बस ये उनका आंतरिक तेज है, उनकी दिव्यता है। समझ गया। अब दूसरी लाइन पर आते हैं। वो उनके होंठों यानी रदनच्छदा का जिक्र करती है। रदनच्छदा, होंठ। हाँ, उनकी तुलना की है ताजे मूंगे मतलब कोरल, नवविद्रुम ताजा मूंगा और सुंदर बिंब फल की लाली से, बिंबशरी। अच्छा, बिंबफल। हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है, श्लोक कहता है कि देवी के होठों की सुंदरता इन दोनों सुंदर चीजों को भी तुच्छ बना देती है। तुच्छ? हाँ, न्यक्कारी मतलब उनकी सुंदरता को नकार देती है, कम कर देती है। न्यक्कारी, नकार देना। तो ये सब तुलना नहीं हुई, ये तो एक तरह का क्या कहते हैं, आध्यात्मिक पैमाना हो गया। बिल्कुल। कि दुनिया की सुंदरता, चाहे वो मूंगा हो या बिंबफल, देवी की दिव्यता के आगे कुछ भी नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। और रदनच्छदा का मतलब है दांतों को ढकने वाले। तो क्या ये एक हल्की सी मुस्कान की तरफ भी इशारा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक कोमलता, एक दिव्यता का संगम। और आपकी बात की ये सिर्फ तुलना नहीं, आध्यात्मिक पैमाना है, ये बहुत सटीक है। अच्छा। इसका गहरा मतलब यही है कि दुनिया की कोई भी कीमती या सुंदर चीज देवी के दिव्य सौंदर्य के आगे वो नगण्य है, मतलब कुछ भी नहीं। ये सौंदर्य सिर्फ आंखों से देखने के लिए नहीं है, तो फिर इसे ध्यान, जप और भक्ति से अपनी चेतना में अनुभव करना होता है। अच्छा, चेतना में अनुभव करना, ये कैसे होता है? क्या ये सिर्फ सोचना है, कल्पना करना है? नहीं, ये कल्पना से ज्यादा गहरा है। जैसे आप फूल की खुशबू को देखते नहीं, सूंघते हैं ना, महसूस करते हैं। हाँ हाँ, ये वैसा ही है, एक तरह का इंद्रियों से परे का अनुभव। जब भक्त इन वर्णनों पर मतलब गहराई से सोचता है, मनन करता है, तो देवी की ये छवि उसके मन में जैसे जीवंत होने लगती है, साकार हो जाती है। हाँ, साकार होती है। और फिर देवी के लिए प्रेम, शांति, एक जुड़ाव महसूस होता है। अच्छा। और धीरे धीरे ये जो दुनिया का सौंदर्य है, जो बस बाहरी है, टिकता नहीं, हाँ, क्षणिक है। हाँ, क्षणिक, उसका असर कम होने लगता है। नजर अंदर की ओर मुड़ जाती है, स्थायी सुंदरता की ओर। इससे दुनिया को देखने का, चीजों को आंकने का तरीका ही बदल जाता है। वाह, तो ये शब्द एक तरह से पुल का काम करते हैं। बिल्कुल। बाहरी वर्णन से
उस आंतरिक अनुभव तक ले जाते हैं जहां सुंदरता सिर्फ रूप नहीं रहती बिल्कुल। बल्कि कृपा बन जाती है। चेतना बन जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सौंदर्य चेतना में अनुभव करने वाला है, उसे बदलने वाला है। इन श्लोकों पर ध्यान लगाने से देवी की छवि मन में बनती है और वो भक्ति को सिर्फ गहरा नहीं करती बल्कि भक्त के पूरे होने को, उसके वजूद को प्रभावित करती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रूपांतरण का एक रास्ता है। बहुत खूब। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं जी कि जब सौंदर्य जो हंडोरी तैसा हो कि वो दुनिया की सबसे सुंदर चीजों को भी फीका कर दे, तो इस अलौकिक सौंदर्य पर ध्यान करना किसी व्यक्ति की अपनी सुंदरता की परिभाषा को, उसके मूल्यों को और शायद दुनिया को महसूस करने के तरीके को किस हद तक बदल सकता है।